नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी को सुनने के बाद ज़रूर बताइएगा क्या आपको भी ऐसी सरप्राइज मिली है। तो सुनते हैं। रीमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर भी आज यह कैसे हो गया? आज प्रीति की तो स्कूल गई, मोहित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, सबकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी वह दिन भर कितनी बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया होगा। रीमा जल्दी जल्दी से उठने लगी। मोहित खुश चेहरे के साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग रीमा, मैं आज लंच ऑफिस में कर लूँगा और सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। शाम को हम बाहर घूमने जाएंगे। ओके बाय। रीमा को बिना कुछ कहे मोहित ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर ऑफिस चला गया। रीमा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पा रहे थे। रुकिए जी, आप जरा, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सारे सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं सांभर और चटनी निकाल कर देती हूँ। और ज़रा धीरे बोलो, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहो, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी। बहू जब उठेगी तब गर्म करके उसे दूंगी, क्योंकि यह उसका मनपसंद नाश्ता है। रीमा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? चलो, अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो। माँ जी ने सुमन को टेबल पर बिठाया। प्रीति कहाँ है? दिखी नहीं, सुमन ने पूछा। ससुर जी बोले, अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठाकर अभी आया, वह स्कूल गई। मुझे क्या बोली पता है? बोली, दादाजी मैं एक बिग गर्ल हो गई हूँ और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊँगी घर पर, आप मत आइएगा मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। माँ जी बोली, अरे रीमा, खाओ तुम, बड़ा सांभर ठंडा हो जाएगा और चिंता मत करो, मैंने प्रीति को पराठा बनाकर दिया है, थोड़ा सा खाया उसने और टिफ़िन में भी ले गई है। माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? अच्छा, खाने में क्या बनाऊं? रीमा ने माँ जी से कहा। रीमा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बर्थडे है ना आज, तो मौज मस्ती करो। हमारे पड़ोसी में वह चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज खाना बनाने के लिए। बाकी काम मैं कर लूँगी, तुम्हें तो रोज़ ही सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। इधर मोहित जल्दी घर आऊँगा ऐसे बोला था, पर आया ही नहीं। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रीति को लेकर सुमन भी सो गई। कुछ समय बाद रीमा को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। प्रीति उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सभी अचानक जोर से बोले। प्रीति ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। रीमा ने केक काटा
और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे झूम उठे। फिर बाद में सुबह रीमा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रीति ने खुद अपने हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर सुमन बहुत खुश हुई। अब मोहित की बारी थी। उसने रीमा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, आज सच में यह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। मोहित ने खुशी से रीमा को गले लगा लिया। तभी माँ जी व पापा जी आ गए और बोले, यह दुनिया की सबसे अच्छी बहुरानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी व पापा जी ने कश्मीर का टिकट रीमा के हाथों में रखा और रीमा उनके पैरों पर गिर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ और पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं? रीमा ने उत्साह से कहा, नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ। वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सकें। पापा जी ने धीरे से मोहित को आंख मारी। रीमा और मोहित दोनों शर्मा गए। सास बोली, चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज रीमा की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। पूरा दिन आनंद में बीत गया। शाम को रीमा की आरती करके माँ जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रीमा इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के मोहित रीमा तैयार थे। उत्साह इतना था कि आज ही कश्मीर के सपने देखते देखते रीमा को कब नींद आ गई उसे समझ में ही नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुँचे जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। यह हंसी वादियाँ, एक खुला आसमां। मोहित गाना गा रहा था और रीमा जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। बर्फ में ठीक से खड़े न होने तथा पल्लू ठीक करने के दौरान रीमा अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो ये क्या, उसके बेड के ऊपर से वह नीचे गिर गई थी। मोहित खूब हंस रहा था। वह दोनों अगली सुबह कश्मीर के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिले। धन्यवाद।